वेलकम बैक नाजरीन, अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं कि इस पे कामरान साहब, जिस तरह तैमूर साहब कह रहे हैं कि ये दो ब्लॉक्स अब बड़ा क्लियरली हम देख सकते हैं कि बन चुके हैं। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने भी रिस्पांस दिया और उन्होंने कहा कि फलाह बहबूद बहुत ज़रूरी है वेनेजुएला के अवाम की। केयरफुल रिस्पांस था वैसे तो, बट ये इलेक्शन प्रोमिसेस हर मुल्क में झूठी होते हैं। जिस तरह सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले अमेरिका ने नारा लगाया पीस विदाउट वॉर, बाद में एंटर हो गया जंग में। ट्रंप वो प्रेसिडेंट हैं जो कि स्लोगन के साथ आए थे कि ये यूएन को तो ख़त्म करो ना, और गालिबन नेटो को, और साथ ये कि जो बूट्स ऑन द ग्राउंड्स हैं मैं उसके खिलाफ हूँ, अफगानिस्तान की मैं जंग ख़त्म कर दूंगा। लेकिन उनकी प्रेसिडेंसी के बाद से अगर देखा जाए तो जो अग्रेसिव हाई हैंडेडनेस है वो तो उसके बिल्कुल अपोजिट जा रही है जो इलेक्शन प्रोमिसेस थे उनके। और इस पर बड़ी ज़बरदस्त एक मीम थी क्रिसमस पे और न्यू ईयर ईव पे। ट्रंप का एक क्लिप भी चल रहा है जिसमें कि नए साल का आपका क्या है फोकस, तो उन्होंने कहा कि पीस ऑन अर्थ, और उसके 3 दिन के बाद फिर इन्होंने वेनेजुएला में जो हरकत की है। तो ये तो मैं इसको इस तरीके से तशबीह देता हूँ, ऐसा नहीं कि ट्रंप कोई लोग कहते हैं गैर रिवायती हैं। फ़र्क ट्रंप में और जो बाकी ओबामा टाइप ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड थे, कार्रवाई सारे एक ही डालते रहे हैं। ये सिर्फ ये होता है कि एक बंदे को आप कमरे में फेंटी लगाते हैं, ये बीच चौराहे में नंगा करके वो जो दिल करता है वो कर रहे हैं। ये एक बुनियादी फर्क है। लेकिन इसमें हमें एक चीज़ ये नहीं भूलनी चाहिए कि बिल्कुल अमेरिका, अब वो एग्जाम्पल दे रहे हैं मैक्सिको, कोलंबिया एंड इवन इसराइलीज जो हैं वो कहते हैं भाई ये ईरान के लिए भी एक वार्निंग है। बट दे शुड नॉट फॉरगेट, हिस्ट्री जो है बेहतरीन लेसन होती है। इराक की आपने बात की, अफगानिस्तान की आपने बात की, ईजी था आना। उसके बाद क्या हुआ? क्या इराक की जो अवाम है, आज इराक का क्या हाल है? क्या अमेरिका के हक में है वहां पर लोग? अफगानिस्तान की मिसाल आपके सामने है, वियतनाम पीछे चले जाएं। तो एक एक्शन लेना और बात है कि क्या लेटिन अमेरिका में या वेनेजुएला में या बाकी इस एरिया में क्या लोग अमेरिका के हमदर्द हो जाएंगे, अमेरिका को सपोर्ट करना शुरू कर देंगे? ये सबसे अहम सवाल है। और वैसे भी लेटिन अमेरिका की हिस्ट्री देखें, सोशलिस्ट भी रहे हैं, वो इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट रहे हैं। तो एक गवर्नमेंट हटाने से, एक मुल्क के सदर को हटाने से, दैट डज नॉट नेसेसरीली मीन कि आपको वहां से पब्लिक सपोर्ट भी। और कामरान, जो ईरान का आपने जिक्र किया ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस पर भी डोनाल्ड ट्रंप ने क्लैरिटी के साथ कह दिया कि अगर ताकत का इस्तेमाल हुआ, अपने शहरियों को मारा, तो फिर इसके बाद में अमेरिका मैदान में आ जाएगा। तो इतना आसान है रजीम चेंज करवाना ईरान में। एक कनेडियन प्रेस की रिपोर्ट में पढ़ रहा था जिसमें वो ये कह रहे हैं कि वहाँ की जो लीडरशिप है, आयतुल्ला हैं, वो अब ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई रशिया में गालिबन असाइलम ले लिया जाए अगर बहुत पब्लिक प्रेशर आ गया, और अपने एसेट्स भी बाहर शिफ्ट कर रहे हैं। इज इट ट्रू या फिर ये सब वेस्टर्न प्रेस की इल्यूजन है एक बस? देखिए, इसके ईरान से मुतालिक एक तो जाहिर है कि प्रोपेगेंडा भी बहुत होता है, तो सो वी हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। बट देयर इज अ जेन्युइन कंसर्न, क्योंकि अमेरिका से ज्यादा इजराइल जो है, आपको पता है कि वो बिल्कुल इसमें इंटरेस्टेड है। पहले भी जून में जब जंग हुई थी, सो दे वांटेड टू एलिमिनेट, जो टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट करना चाहते थे। तो इसका खतरा बिल्कुल रहेगा जो ओवरऑल प्लान है। बट द प्रॉब्लम इज कि ईरान की ज़रा डायनामिक्स अलग हैं, ईरान एक बड़ा मुल्क है, तो उसके बाद जो उसका ब्लो बैक होगा वो क्या होगा? इसमें एक चीज जरूरी है, जैसे तैमूर साहब बात कर रहे थे मुख्तलिफ ब्लॉक्स की, यहां पर आई थिंक चीन का भी एक बहुत बड़ा टेस्ट केस है। क्योंकि चीन अगर राइज तो कर रहा है मिलिटरीली भी, इकोनॉमिकली भी, टेक्नोलॉजिकली भी, लेकिन क्या वो एक ट्रस्ट वर्दी एक ताकत है कि जहां पर अपने इत्तेहादियों को सपोर्ट कर सके? क्योंकि ये जो वेनेजुएला वाला सीन हुआ है, जो आखिरी मीटिंग थी, वो चाइनीज एक डेलीगेशन से मिल रहे थे और उसके कुछ घंटों के बाद ये काम हुआ है। तो यहां पर आई थिंक चाइना की जो हमेशा पॉलिसी रही है कि हम डायलॉग और डिप्लोमेसी पे बिलीव करते हैं, क्या उनको उससे आगे कहीं जाना पड़ेगा अमेरिका को डिटर करने के लिए? मिलिटरी इंटरवीन तो वो नहीं करते, बट एट सर्टेन पॉइंट अगर लेट्स से कि ईरान में भी हो जाता है, ईरान के साथ भी चीन के आपको पता है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, पूरे रीजन में अगर ऐसा होता है तो क्या वो उनकी जो पॉलिसी है डायलॉग एंड डिप्लोमेसी वो उधर तक की रहेंगे, या अमेरिका को ये नहीं कि जंग छेड़ दें, डिटर करने के लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा? ये एक अहम सवाल है उनके। बिल्कुल। तैमूर साहब, ये एक तो ईरान पर कमेंट कर दें कि जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो स्टेटमेंट आया, और फिर ये कि ये ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने शहरियों पर जो है वो यूज ऑफ फोर्स कर रहे हैं, तो हम जो है वो वहाँ भी इमेंसिपेट करने के लिए आ सकते हैं, जिस तरह ट्रंप ने कहा कि बहुत ज़ोरदार एक हमला हम ईरान पे कर सकते हैं। और आपको लगता है कि रजीम ईरान के अंदर अमेरिका नहीं चाहता और रिप्लेस करने के लिए अब भी उनका प्लान इन एक्शन है? और दूसरा ये कि चाइना की जो टॉलरेंस है, जो कब तक वो सस्टेन करेंगे इस चीज़ को कि जहाँ पर भी वो ताल्लुकात बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, अमेरिका मिलिटरीली ताकत का इस्तेमाल करके इंटरवीन करके रजीम चेंज करवा देता है। सो विल दे बी जस्ट सीइंग इट एज अ स्पेक्टेटर, या फिर कोई और ताकत का इस्तेमाल चीन की तरफ से भी होना चाहिए? तो पहला सवाल तो आपका था ईरान और के हवाले से, तो मीर शाइमर का एक बड़ा अच्छा अभी वीडियो लेक्चर आया है जिसमें वो ये हमें बताते हैं कि अगर आप वेनेजुएला को इस वक्त देखें
तो जो डार्सी रोड्रिगस की हुकूमत है वो पहले से बहुत ज्यादा मजबूत हो चुकी है। यानी कि मैं भी वेनेजुएला कई दफा गया हूं और मैंने इलेक्शंस भी देखे थे, और वहां मडूरो बिल्कुल एक छोटी सी मेजोरिटी से जीता था, कोई बड़ी मेजोरिटी से नहीं जीता था। आई थिंक 48% वोट अगर ऑपोजिशन को मिला तो 52% वोट इसको मिला था। तो ये ऑफिशियल रिजल्ट्स थे, वहां पे कोई बड़ी मेजोरिटी नहीं थी। मगर अब आप देखें कि जो लोग मडूरो की मुखालफत भी कर रहे थे वो भी उसके हक में आ गए हैं, और वो कह रहे हैं कि जी ये हमारी हुकूमत है, हमारी मर्जी है, हम इसको कैसे तब्दील करें कैसे ना करें। यही रिजल्ट ईरान में भी होगा। अगर बाहर से इंटरवेंशन हुई और लेट्स से कि वो ईरान के सुप्रीम लीडर को मार देते हैं, कत्ल कर देते हैं, उठा लेते हैं या किडनैप कर लेते हैं, तो आप गारंटीड बात है कि ईरान के अंदर इतना बड़ा रिएक्शन होगा अमेरिका के खिलाफ के छक्के छूट जाएंगे। और रही बात चीन की, तो चाइना नहीं करेगा इंटरवीन मिलिटरीली। वो अपनी फौज ना फलस्तीन में भेजेगा, ना वो अपनी फौज वेनेजुएला में भेजेगा, क्योंकि लास्ट 45 इयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड अब चाइना का देखें, उन्होंने एक भी जंग अपने बॉर्डर से बाहर नहीं की, एक भी जंग नहीं की उन्होंने। तो लास्ट उनकी जो जंग थी ना वो वियतनाम से थी 78-79 में, उसके बाद फुल स्टॉप कोई जंग नहीं उन्होंने की। सो दे आर नॉट लाइकली टू चेंज दैट पैटर्न। एक और आखिरी बात ये कहूंगा कि चाइना और अमेरिका की जो स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस है ना वो डिफरेंट चीजों में है। इस वक्त चाइना की एडवांटेज है इकोनॉमिक कंपटीशन में। अगर इकोनॉमिक कंपटीशन चलता रहा अगले 10-20 साल तो चीन जीत जाएगा। मगर मिलिट्री कंपटीशन चलेगा तो कौन जीतेगा? अमेरिका जीतेगा, अनलेस के लैंड वॉर हो जाए और व्हाटएवर। मगर एरियल वॉर, नेवी वॉर में अमेरिका की पावर ज्यादा है। तो अमेरिका अपनी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज यूज कर रहा है मिलिट्री कि वो कब्जा करे, और चाइना जो है वो अपनी एडवांटेज यूज कर रहा है कि हम बिल्ड करें, हम इकोनॉमिकली लोगों को खड़ा करें, हम इकोनॉमिकली लोगों को अपने साथ जोड़ दें। ये असल में गेम हो रही है इस वक्त दुनिया में। वेरी राइट, क्योंकि जो कंपटीशन पे चाइना ने यकीन किया है, ना कि मिलिट्री कन्फ्रंटेशन पे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर तैमूर रहमान साहब, कामरान यूसुफ साहब मौजूद थे। एक ब्रेक चाहते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।